जय श्री राम। मैं पंडित अनूप मिश्रा आपका स्वागत करता हूं जोस्तु द लाइफ मंत्रा में। दर्शकों, जब मैं टीवी पे शोज करता था या अपनी पर्सनल प्रैक्टिस में कुछ प्रश्न बड़े ही कॉमन होते हैं और बहुत ही फ्रिक्वेंट आते हैं। उसमें से स्पष्ट बताऊं तो सबसे ज़्यादा प्रश्न तो आते हैं दक्षिण दिशा को लेकर के। उसके बारे में लोगों के मन में तमाम तरह की धारणाएं हैं। और दूसरा जो प्रश्न आता है वह मकान या गृह निर्माण के समय पूजा स्थल या मंदिर कहाँ बनाएं। तो दर्शकों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि वास्तु में मंदिर कहाँ बनावें। आगे बढ़ने के पहले दर्शकों, आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करना न भूलें। दर्शकों, यूं तो हमारे शास्त्रों में घर के अंदर यानी वास्तु के अंदर मंदिर निर्माण की कोई व्यवस्था नहीं दी गई, क्योंकि पूजा कार्य के लिए तो मंदिरों का निर्माण किया गया। सिर्फ ब्राह्मणों के लिए घर के ब्रह्म स्थान में एक यज्ञ कुंड का प्रावधान किया गया जहां वो यज्ञ करते थे। लेकिन आज के परिवेश में जब हम नियमित रूप से मंदिर नहीं जा पाते हैं तो घर में ध्यान करने के लिए हमको एक पूजा स्थल की आवश्यकता होती ही होती है। तो यह प्रश्न बड़ा कॉमन सा उठता है कि घर में मंदिर या पूजा स्थल कहाँ बनावें। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि घर या वास्तु के अंदर कहाँ हो मंदिर का निर्माण। तो दर्शकों, मंदिर का निर्माण करने के लिए वास्तु में सिर्फ और सिर्फ एक दिशा का प्रावधान किया गया। वह दिशा है ईशान कोण, यानी घर के उत्तर और पूर्व का कोना। यदि किसी वजह से आपको अपने पूरे वास्तु का ईशान कोण नहीं मिल पा रहा है तो जहां भी आप मंदिर बनाना चाह रहे हैं उस जगह के ईशान कोण में बनाएं। मेरे कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए पूरे मकान के ईशान कोण में आपको मंदिर बनाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो उस स्थिति में आप जिस कमरे में भी मंदिर बनाना चाहते हैं उस कमरे के ईशान कोण में मंदिर बना लें। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि कृपया अपने शयन कक्ष में मंदिर न बनावें। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि किस दीवार में, यानी ईशान कोण तो हमने ले लिया, अब किस दीवार में बनावें। पूर्व की दीवार में, पश्चिम की दीवार में, दक्षिण या उत्तर की दीवार में। तो यहाँ पर सीधे शब्दों में मैं बताना चाहूँगा कि मंदिर निर्माण के लिए सिर्फ और सिर्फ दो दिशाएं हैं। ये दिशा है उत्तर की दिशा और पूर्व की दिशा। इसमें भी सर्वश्रेष्ठ है पूर्व की दिशा, क्योंकि उत्तर की दिशा तो कुबेर की दिशा है। उत्तर की दिशा की ओर बैठने पे आपको सिर्फ धन का ख्याल आएगा, जबकि पूजा में आपको ध्यान की आवश्यकता है और ध्यान आपको देता है पूर्व दिशा। यानी आप पूजा स्थल के या पूजा के कमरे के उत्तरी दीवार या पूर्वी दीवार में मंदिर का निर्माण करें। अब आता है कि मंदिर कैसा हो। आमतौर पर घरों के मंदिर दो प्रकार के होते हैं। या तो हम एक छोटी सी अलमारी बना देते हैं, उसमें देवी देवताओं को स्थापित करते हैं और ध्यान या पूजा करते हैं। दूसरा है कि हम एक मंदिर का आकार बनाते हैं। तो यहाँ पर मेरा सुझाव है, यदि आपको मंदिर बनाना है तो आप जो मंदिर का शिखर है उसको पिरामिडिकल स्ट्रक्चर में बनावें। यह आपको ध्यान लगाने में अत्यंत ही मददगार होगा। अब पिरामिडिकल स्ट्रक्चर का एक पर्टिकुलर मेजरमेंट होता है, वो हम आपको इस वीडियो के अंत में बताएंगे। दर्शकों, अब तो हमने कर ली मंदिर की बात। अब आता है प्रश्न मंदिर के अंदर रखे जाने वाले देवी और देवताओं की मूर्तियों का आकार यह कैसा हो। तो यहाँ हमारे शास्त्र एक मत है। तो यहाँ पर हमारे शास्त्र एक मत है कि किसी भी मूर्ति का आकार 9 अंगुल यानी 4 अंगुल और 4 अंगुल 8 अंगुल और इससे 1 अंगुल बड़ा, यानी 9 अंगुल से बड़ा मूर्ति नहीं होना चाहिए। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अपने मंदिर में बहुत सारी मूर्तियां न रखें।
इससे आपको ध्यान लगाने में दिक्कत आ सकती है। और कोई वैदिक या शास्त्रीय कोई रोक नहीं है इसमें, लेकिन इसमें ध्यान लगाने में दिक्कत होती है कि आप किस देवी या किस देवता का ध्यान लगाएं। तो अब तो ये हो गया कि आपने मंदिर देख लिया, मूर्ति समझ ली। अब इसके आगे कुछ नियम मैं आपको बताना। यदि आपका पूजा कक्ष बड़ा है तो कई बार हमने देखा है कि लोग उसमें बड़ा घंटा लगा देते हैं। यह सर्वथा निषिद्ध है। घर के अंदर जो पूजा स्थल है उसमें घंटी का प्रयोग करें, बड़े घंटे का प्रयोग न करें। दूसरी बात, खंडित मूर्तियां न रखें। यदि मूर्ति किसी प्रकार से खंडित हो गई है तो ऐसी मूर्तियों को तत्काल विसर्जित करने का प्रयास करें। तीसरी बात, पूजा स्थल में अपने पितरों की फोटो न लगाएं। पितरों के लिए 2 दिशाओं का प्रावधान किया गया है। यह दिशा है पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा। इस दिशा में आप अपने पितरों के फोटोग्राफ्स को लगा सकते हैं, लेकिन पूजा स्थल पे न लगाएं। अपने पूजा कक्ष में विशेषतया मंदिर में आप एक पर्दा या एक दरवाजे का प्रावधान अवश्य करें। जब पूजा हो तो दरवाज़ा खोले, पूजा करने के बाद दरवाज़ा बंद कर दें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। कई बार हमने देखा है कि लोग कीमती मूर्तियां लगा देते हैं चांदी या सोने की, और कहीं यदि बाहर जा रहे हैं तो वो उसको लॉक कर देते हैं। ऐसा न करें। पूजा करते समय पर्दा या दरवाज़ा खोलें और पूजा करने के उपरांत पुनः पर्दा लगा दें। एक बात और, मंदिर में मूर्तियों को फिक्स न करें, यानी वो अपने स्थान से, यदि आप उनकी सफाई करना चाहें, यदि आप उन मूर्तियों की सफाई करना चाहें, जैसे कि प्रायः करके हमने देखा है या हमारे परिवारों में भी होता है कि हम लोग मूर्ति उठाते हैं, उनको स्नान कराते हैं, उनको फिर से वहीं स्थापित कर देते हैं। तो पुनः कहना चाहूँगा कि मूर्तियों को फिक्स न करें। अब इस पूजा स्थल से हटकर एक बात और करना चाहूँगा। हमने देखा है कि प्रायः लोग अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर गणेश जी की मूर्ति लगा देते हैं, या बाहर शंकर जी की मूर्ति या हनुमान जी की मूर्ति लगा देते हैं। यह कतई उचित नहीं है। आप इसको इस तरीके से लें कि क्या आप अपने परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य को इस तरह से 24 घंटे के लिए बाहर रख सकते हैं? यदि नहीं तो देवताओं को क्यों? क्या वो आपके पहरेदार हैं? आप उनको यथोचित सम्मान दें और पूजा स्थल पे ही रखें जहां उनकी नियमित रूप से पूजा हो सके। और वीडियो के अंत में, जैसा कि मैंने पहले बोला था, पिरामिडल स्ट्रक्चर का एक पर्टिकुलर, एक विशेष मेजरमेंट होता है। यह मेजरमेंट होता है उसके शिखर का, यानी मंदिर का जो टॉप होता है वहाँ से, जहाँ से शिखर इस तरीके से शुरू होता है, तो उसका निचला आधार यदि 2 फीट का है तो शिखर जो है वह 1.61 फीट होगा। फिर से मैं बोलता हूँ, ध्यान दें। इसका फार्मूला है कि यदि 2 फीट का बेस है तो उसकी ऊंचाई 1.61 फीट होगी। यह परफेक्ट पिरामिड का शेप होता है। इस आकार में यदि मंदिर बनाएंगे आप और इसके सामने ध्यान लगाते हैं तो आपको ध्यान लगाने में यह अत्यंत मददगार सिद्ध होगा। और आपसे बता दूं कि जितने भी देवी देवताओं के मंदिर हैं उनके शिखर इसी फार्मूले पे बनाए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ वीडियो आपको निश्चित ही पसंद आएगा। शीघ्र मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।